सब ये बेटर वे में बताएंगे आपको। सर मैं ये मुझे रिसोर्स पर्सन सर डायरेक्ट में सर जो हमने डिज़ाइन किया यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के साथ सर उसमें हमने एसेट बेस के कंसेप्ट को सर फील्ड तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी वहाँ किए और उन्हें एक मॉडल जो तैयार किया उसमें सर हमने पीएच स्केल्स तैयार की। उसमें सर पीएच स्केल को थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है सर कि बहुत सारे ऐसे एसेट्स भी होते हैं जिनका जो कलर है वो थोड़ा कंट्रास्टिंग कलर रहता है सर, चेंज शो करता है। तो उस तरीके से हमने क्या किया हुआ सर कि जो वैल्यूज़ हैं एग्जैक्टली ऐसे सर जैसे ऐसे भी पीएच की स्केल 1 से लेकर हमारे पास 14 तक रहती है, लेकिन सर हम शो करते हैं एसिड रेंज को 1 से लेकर 5 तक शो करते हैं, लेकिन जो बीच की वैल्यू होती है वो कभी कभी डिस्टर्ब करती है कि उसका एग्जैक्ट कलर क्या होगा। ये है जिसमें जो है लो कास्ट का यूज किया गया है। जैसे सिंपल पीस ऑफ पेपर से हमने जो है स्केलेटन सिस्टम बनाया है। तो फार-फ्लंग एरिया में कहीं हमारे में ये रहता है कि हमारे पास स्केलेटन सिस्टम नहीं है, तो बाय यूज ऑफ सिंपल पेपर हम जो है थ्रू आर्ट हम स्केलेटन सिस्टम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। सिमिलर इज द केस ब्रीथिंग का कंसेप्ट जो है वो आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। कई बार अनअवेलेबिलिटी रहती है हमारे पास, ब्रीथिंग का कंसेप्ट जो है बच्चों को बता सकते हैं। ये जो है बिल्कुल जो है लो कास्ट जो है वेस्ट मटेरियल है वो सामने रखें ना, हाँ इसको सामने रखें। उससे ये खुर्शीद अहमद हमारे HSNA टीचर हैं, उन्होंने ये मॉडल बनाया है। ये हमारे पास ऑक्टोपस क्लासिफिकेशन की उसके लेबलिंग भी की है और ये सारा मॉडल जो है यहाँ पे ही हमारे लैब में हमारे जो है सेंसिस कोशिश किया बना करके उसको जो है प्रोड्यूस किया है। इसी तरीके से हमारे टीचर्स ने हमारे जो है वो कंजर्वेशन ऑफ द साइल करवाते हैं, तो इसके लिए हमें अवेयर करने के लिए कैंपेन जारी की है। उसको बताया है कि आप डिफॉरेस्टेशन ना करने दें, रोका जाए उसको, एफॉरेस्टेशन पर फोकस किया जाए। ये लार्वा है और पूरा जो साइकिल है उसको दिखाने की कोशिश की है, अपने हाथों से बनाया है। कॉम्बिनेशन होती है प्लांट्स के डिफरेंट लीव्स कलेक्ट करके उनको एक्टिविटी के जरिए क्लासीफाई करके बताया, ताकि हमारे बच्चों को रॉटिंग ना हो, उनको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हो और प्रैक्टिकल नॉलेज हो। इसमें कोई मैग्नेट नहीं है सर, तो इसी तरीके से दोबारा स्पाइनल कार्ड है। तो हमने कहा नहीं कि हमारे वर्दी आरती ने निकाल करके बताया कि नहीं ये है, इसके अंदर जो है कॉलम के अंदर जो होगा ये हमारा स्पाइनल कार्ड होगा। तो ये पूरी क्रैनियल नर्व्स 12 के बारे में जो है वो इन्होंने दिखाने की कोशिश की। इसी के साथ आप देखिएगा ये सर, तो हमारे पास जनरली ये रहता है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम हमें समझ में नहीं है, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता। तो आप देखिएगा ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आरिकल से वेंट्रिकल किस तरीके से मुंतकिल होता है, और वेंस जो है उनको पूरे तरीके से बताया है। ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वाल्व जो है और राइट आरिकल टू राइट वेंट्रिकल में जाते हुए जो है वो ट्राइकास्पिड वाल्व है। तो वो कंसेप्ट पूरा जो है उसको दिखाने की कोशिश की है वर्किंग मॉडल बना करके। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट सर बहुत बड़ी, ये देखिएगा ये हमारा एक जनरेटर है, इसको हमने जो इसकी जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर मुंतकिल किया है। ये हमारे आपके साथ जो है घुमाएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से ये होता है। और ये देखिएगा ये मैकेनिकल और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है यहाँ पर जनरेट हो गया। एक इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता था, अच्छा हमारे वो सब मैरीन वो समंदर के अंदर होती है, तो समंदर से वो थोड़ा उठ करके जब उसको बाहर के हालात देखने होते हैं तो वो उसको ऊपर लिया जाता है ताकि ये जो है पेरिस्कोप बाहर आए। पेरिस्कोप यहाँ पर लाइट पड़ती है, वो बाहर की पूरी जो है पिक्चर लेकर के नीचे जो करके यहाँ हमें रिफ्लेक्ट करके तो सबमरीन के अंदर जो है वो सारा देखा जा सकता है। तो हमने वो लाइट की रिफ्लेक्शन की सारा जो फॉर्मूला थे उसको स्पेक्ट्रम वे से जो है बच्चों को अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने के लिए मॉडल्स जो थे। इसमें जो आर्टिस्ट थे ट्रेड से हमने बुलाए गए थे और ट्रेड से जो टीचर बुलाए गए थे तकरीबन 60 के करीब हमने टीचर बुलाए थे यहाँ पे, उनको हमने यहाँ पर ट्रेनिंग दी। और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने यहाँ TLM बनवाए टीचरों से, और ये जो मटेरियल है ये लो कास्ट मटेरियल से TLM बनाए। कई स्कूलों में यहाँ लेबॉरेटरीज भी होती है, एक टीचर ने यहाँ पे बनवाए ताकि ये जो टीचर्स हैं
ये अपने स्कूलों में वहाँ जाके बगैर लेबोरेटरी के भी ये प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। यहाँ पे जो प्लांट्स के बारे में बताया गया, एनिमल्स के पार्ट्स के बारे में बताया गया, सॉलिड लिक्विड के और गैसेस के बारे में, लंग्स का सिस्टम बताया, हार्ट का सिस्टम बताया। मुझे लगता है कि ये जो बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी इनोवेशन के लिए, तो ये बच्चे हमारे नेशनल लेवल पर भी जा सकते हैं इससे इनोवेटिव आइडिया लेकर, और इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट ने निकाला है कि इंस्पायर अवार्ड के लिए तो बच्चों को 10,000 गवर्नमेंट देती है इंस्पायर अवार्ड के लिए, इनोवेटिव आइडिया देने के लिए। इससे ये क्या होगा, जैसे हमारे वर्कशॉप में इससे बच्चों के अंदर आइडियाज़ क्रिएट होंगे, जैसे वो साइंटिफिक आइडिया लेके बच्चे सर्च कर सकते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे जा सकते हैं। थैंक यू। बेसिकली एक यहाँ 5 दिन का जो कोर्स था वर्कशॉप का, जिसमें टीचरों को ट्रेनिंग जो है वो करवाई जा रही है अंडर द सुपरविजन ऑफ वर्दी प्रिंसिपल डाइट पुंछ डॉक्टर बदरलाल शर्मा सर उनकी क़ियादत में, और जो आरपीज़ जो यहाँ फील्ड से आए हुए थे, जिसमें मैं भी एज ए रिसोर्स पर्सन का काम कर रहा था, और एलिमेंट्री लेवल की जो ट्रेनिंग थी जिसमें स्किल्स डेवलपमेंट और पेडागोजिकल जो जिस पे हमने यहाँ TLM तैयार करवाए टीचरों से, और ख़ुद भी हमने ऐसे जो मतलब तैयार किए यहाँ पर कुछ बहुत सारे मॉडल, जिन मॉडल को मतलब अगर लैब नहीं भी है तो उन जैसे मैं एक कंसेप्ट हमने यहाँ एसिड बेस का जो 10th क्लास में जो होता है एसिड बेस का कंसेप्ट, उसको हमने बिल्कुल घर के जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो मटेरियल यूज़ करके हमने एसिड बेस का कंसेप्ट जो है यहाँ टीचरों के साथ डिस्कस किया, और फील्ड से जो जितने भी टीचर आए हुए थे उन सब ने इस मेथड को काफ़ी लाइक किया और कहा कि ये वाले मेथड्स इससे हमें ये आसानी होगी कि अगर केमिकल्स लैब में अवेलेबल नहीं भी हैं तब भी हम बच्चे को एसिड बेस का कंसेप्ट जो है वो आसानी से दिखा पाएंगे। इसी तरीके से हमने कार्बन कंपाउंड का जो एक और यूनिट लिया था, उसमें भी हमने बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पलें ली जो हमारे पास घर में अवेलेबल रहती हैं, जैसे नेफ्थलीन हो जाता है, कैम्फर हो जाता है जो पूजा में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद मतलब इन चीज़ों को यूज़ करके हमने जो है केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट थे यहाँ टीचर्स के साथ डिस्कस किए, और उन्होंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी आसानी बनाएंगी जाके स्कूलों में बच्चों के साथ इन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो जी हाँ, तो मैं यहाँ रिसोर्स पर्सन था। ये 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम आज कंक्लूड हुआ है जो कंटेंट इनरिचमेंट पे था। हम NPE का एक कंपोनेंट है कि कंटेंट को इनरिच किया जाए, क्योंकि टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट की ये जो है हायर नीड है कि उनके कंटेंट को इनरिच किया जाए। और ये साइंस की वर्कशॉप थी, तो बेस्ट वे इज़ टू साइंस टू लर्न साइंस इज़ टू डू साइंस। इसमें जो है रिसोर्स पर्सन और हमारे जो फील्ड टीचर थे उन्होंने कोलैबोरेटिव मैनर्स में डिफरेंट जो है टीचिंग एड्स तैयार किए, ऐसे टीचिंग एड्स तैयार किए जो वर्किंग थे। अब बच्चा जब ये जो है टीचिंग एड्स का यूज़ करेगा फील्ड में तो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग इन्हांस होगी, मीन्स कंटेंट इनरिच हुआ है। तो दिस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर मदनलाल शर्मा सर और जो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर नाजर सीनियर लेक्चरर और डिफरेंट RPs फ्रॉम फील्ड, जिन्होंने एक जो है वंडरफुल वे में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंटिन्यू किया। प्रिंसिपल डाइट कोच डॉक्टर M.L. शर्मा साहब की क़यादत में हमने एक वर्कशॉप का इनेकाद किया यहाँ डाइट पूंछ के अंदर, और जिसमें हमने डिफरेंट स्कूल से टीचर हज़रात को यहाँ पर लाया था, जिसका हमारा मेन मकसद था कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग द स्टूडेंट्स, और उसके साथ जो है उनके जो कंटेंट इनरिचमेंट है उसको भी इन्हांस करना था। NEP का एक कंसेप्ट है कि हमने रोटिंग मेथड से शिफ्ट होकर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड नॉलेज कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है फोकस करना है, और हमने अप्लाइड एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। लैंग्वेज एक बैरियर रहा हमारे बीच में, और हमने कहा कि जो लोकल लैंग्वेज है, यहाँ की जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, उनके बीच में ही बच्चों को समझाया जाए ताकि वो चीज़ की असल नौयत को समझ सकें। लिहाजा हमने यहाँ पर बुला करके टीचर्स को डिफरेंट मॉडल जो कंटेंट था हमारा जो करिकुलम फ्रेमवर्क था उसके मुताबिक जो है उसको बनवाने की हमने कोशिश की। आप देख रहे हैं कि हमारे पास रहा कि सारी ज़िंदगी हम नर्वस सिस्टम पढ़ाते रहे, बट कंसेप्ट ये था कि हम उसको मॉडल के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे, समझा नहीं सकते थे। सो हमारे वर्दी RP हैं यहाँ पे टीचर्स, इन्होंने पूरे तरीके से ये हमने अब खोल दिया है। इसके ऊपर जो थे निजीज थी, 3 लेयर्स थी ब्रेन के ऊपर, उसके अंदर जो था वो फ्लूइड था, सेरेब्रल फ्लूइड जो है उसको बताया, और फिर नीचे जो है ये ब्रेन पूरा जो है लो कास्ट मेटेरियल, इसका ऊपर क्रैनियम था, क्रैनियम के ऊपर जो है इसकी एक
पार्ट जो है वो निकाला और पूरी 8 जो बोन्स थी ब्रेन की वो अलग अलग करके ऑपरेट करके बताया, और ये बताया कि ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन का जो है ये सेरिब्रम है, और सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, पीछे मेडुला ऑब्लोंगेटा बताया, और पूरी क्रेनियल नर्व्स निकाल करके बताई, और उसके साथ साथ हमने उसका स्पाइनल कार्ड्स और वर्टिब्रल कॉलम को डिफ्रेंशिएट करके एक एक करके उसको बताने की कोशिश की, ताकि ये हमारे टीचर हजरात जो फील्ड में जाएँ प्रैक्टिकली तौर पर अमल में ला सके। ये जो आपको बताया कि ये पूरा क्रेनियम था, इसको हमने इस तरीके से खोला था। तो ये क्या है, ये हमारा नारियल का वो जो फ्रूट है उसको हमने यूज़ किया है। कहने का मतलब ये है कि हमने नो कास्ट लो कास्ट, अब इसके साथ हमें जल्द भी हमारे बच्चों का कंसेप्ट होता है कि ये वर्टिब्रल कॉलम को ही